Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is मेरिस्टेम क्लासिफिकेशन ऑन दी बेस्ड ऑफ द पोजीशन। इससे पहले आपको मेरिस्टेम का पता होना चाहिए। तो मेरिस्टेम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये ऐसे अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ होते हैं जो जस्ट डिवाइड करते हैं और प्लांट के अंदर न्यू सेल्स ऐड करते जाते हैं। न्यू सेल्स ऐड होने की वजह से या तो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ होता है या फिर प्लांट विड्थ गेन करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जो प्लांट के ग्रोविंग रीजन्स होते हैं, जिस तरह रूट टिप हो गई, ब्रांच की टिप हो गई या स्टेम की टिप हो सकती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या प्लांट की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, जिससे जो है या वहाँ पे डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स ऐड करते हैं और प्लांट की जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है। तो अब इसकी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ये है कि एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल नाम से ही पता चल रहा है कि एपिक्स प्लांट के जो एपिक्स रीजन होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एपिक्स रीजन्स कौन से होते हैं? शूट एपेक्स, रूट एपेक्स या ब्रांचेस एपेक्स। ये प्लांट की टिप होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, यहाँ पर ये स्टेम दिखाई गई है, ये स्टेम की टिप है, ये प्लांट का ग्रोविंग रीजन्स होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ रूट की टिप पर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम स्टेम पर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टेम की टिप पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होगी, यानी कि शूट सिस्टम इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पर रूट में है, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो रूट की लेंथ में इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टेम्स एपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ लाते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्रो मेरिस्टेम क्या होती है? प्रो मेरिस्टेम जो होता है बिल्कुल यंगेस्ट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ग्रोविंग ऑर्गन्स पर, वो होते हैं प्रो मेरिस्टेम। यानी ये जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होती है, जहाँ से जो एडवांस मेरिस्टेम्स हैं वो ड्राइव्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम्स फर्दर डिवाइड करेगी और प्राइमरी मेरिस्टेम बना देगी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है नेक्स्ट क्या करती है, ये डिवाइड करती है डिफरेंट प्लेन्स के अंदर और प्लांट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक कंप्लीट बॉडी बना देती है। ठीक है, और देन प्राइमरी मेरिस्टेम गिव राइज टू दी परमानेंट टिश्यूज़। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट की थिकनेस में इंक्रीज़ होता है। इसमें क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम बताया गया है। वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम जो हैं ये दोनों लेटरल मेरिस्टेम हैं। तो इनका क्या क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पर प्लांट का क्रॉस सेक्शन लिया गया है, यहाँ से पोर्शन प्लांट का एक सेपरेट किया गया है, ये दिखाने के लिए कि लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर कैम्बियम, ये दोनों लेटरल मेरिस्टेम है। इसका मतलब ये है कि इनमें डिवाइड करते हैं। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम ये सेल्स की ऐसी लेयर है जो प्राइमरी जाइलम यानी जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जब ये डिवाइड करती हैं, इसके सेल्स डिवाइड करते हैं तो इनर साइड पर जो सेल्स बनते हैं वो सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। तो ये आउटर साइड पे सेल्स ऐड करती है तो उससे सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हुई जाइलम और फ्लोएम की। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट विड्थ इंक्रीज, प्लांट की विड्थ में इंक्रीज़ होगा। जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे तो वो क्या करेंगे कि एपिडर्मस और कॉर्टेक्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिससे एपिडर्मस जो होगी वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, अब उस रप्चर एपिडर्मस की जगह लेने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टिश्यू की लेयर बनेगी जो होगी कोर कैम्बियम। ये कोर कैम्बियम भी सेल्स को प्रोड्यूस करेगी दोनों साइड पे, इनर साइड पे भी और आउटर साइड पे भी। जो सेल इनर साइड पर प्रोड्यूस होंगे वो लिविंग होंगे और थिन वाल्ड होंगे और वो क्या बना देंगे,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देंगे, ठीक है। और जो सेल्स आउटसाइड पर प्रोड्यूस होंगे वो सुबराइज्ड होंगे, यानी कि उनके अंदर सुबरिन होगा और वो एक टिश्यू बनाएंगे जिसको कॉर्क कहेंगे। ये कॉर्क टिश्यू है, ये क्या करता है, ये स्टेम को मैकेनिकल इंजरीज और जो इंसेक्ट या फंगल पैरासाइट्स की जो इंट्रेंस है उससे प्रोटेक्ट करता है, और ये एक्ट करता है एज ए वाटर प्रूफ कवरिंग स्टेम के लिए। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये जो है इंटरनोड के बेसल रीजन्स पर प्रेजेंट होते हैं एंड लोकेटेड इन बिटवीन द मिच्योर टिश्यू, ये मिच्योर टिश्यू के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम में ग्रासेस, सीरियल्स और बैम्बो, शुगर केन वगैरह में पाई जाती है।